तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। चलिए जल्दी कीजिए ना। अरे आ तो रहा हूँ, जल्दी कीजिए। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे वो कब कहाँ गया है। अरे इतना धीरे धीरे चलोगे ना तो हमें पहुँचने में देर ही हो जाएगी। अरे कहाँ पहुँचना है तुझे? यहीं पहुँचना है ना? नहीं, यहाँ नहीं, तो यहाँ पर। चलिए आप भी जल्दी यहाँ पर पहुँच जाइए। अरे आप अभी तक वहाँ ही पहुँचे हैं? कहा ना यहाँ पहुँचिए। उसको आने दे, तब तक मैं वहाँ तक पहुँच जाऊंगा। तुमने फोन में बराबर सुना तो था ना? क्या कहा उसने? उसने फोन पर बताया, बेन मैं टैक्सी में हूँ, मैं बस थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। तो उसका फोन आया तभी उसकी टैक्सी कहाँ तक पहुँची थी? अरे ये तो उसने बताया ही नहीं। आप ही सुंदर को फोन करके पूछ लीजिए ना। 5 बार फोन कर चुका हूँ, नहीं लग रहा है उसका फोन। बंद करके बैठा होगा। बस थोड़ी देर में पहुँच ही जाएगा। आप ही बोलते हैं ना मुंबई का ट्रैफिक। आप तो मुंबई के हैं, फिर भी मुंबई के ट्रैफिक में फंस जाता है। तो वो तो बेचारा अहमदाबाद का है, तो वो तो ट्रैफिक में फंस ही सकता है ना। तो ट्रैफिक में फंस गया होगा, तो फिर टप्पू तुम्हारे मामा आ गए, बस अभी आते ही होंगे। अरे क्या बात है, आप लोग सुबह सुबह इस तरह यहाँ क्यों खड़े हो? वो एक मिनिस्टर आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। रियली? नहीं, वो मेरा भाई सुंदर आ रहा है ना, उसके स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। आप भी आइए, खड़े रहिए लाइन में। हाँ? ओ नो, 8 बज रहे, मुझे लेट हो रहा है वॉक के लिए। बाय। नसीब आपके। हाँ? बेटा भाई, एक बोतल और दूं क्या? पूछ के बताता हूँ। अभी हद की हद हो गई है दया। 7 बजे से राह देख रहे, अभी 10 बजने को आए, 3 घंटे हो गए। कहाँ है तेरा भाई? इतनी देर रात देखी ना, तो थोड़ी देर और, बस अब तो आता ही होगा। हाँ बोलो नटू काका। हाँ सेठ जी, आप कब आ रहे हैं? आ रहा हूँ, कुछ काम है? अरे काम तो मैं सुबह से कर रहा हूँ। अरे भाई मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। आप कभी आ रहे हैं? अरे सेठ जी, मुझे बैंक में जाना है, आप इधर आएंगे तो मैं जा पाऊंगा ना। अरे आ रहा हूँ। तो दया भाभी जी, ये आरती की थाली लेके यहाँ क्यों खड़े हो? और मंदिर तो वहाँ है ना। और कौन से भगवान की यहाँ पे आरती होनी है जी? भगवान की नहीं, राक्षस की है। सुंदर राक्षस। अब क्या अब भी? इनको तो मजाक करने की आदत है। क्या है कि मेरा भाई सुंदर यहाँ पर आने वाला है ना, तो उसके स्वागत के लिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। तो आप भी खड़े हो जाइए उसके स्वागत के लिए। मैं क्यों? छोटी भाई से सामान उठवाना है? क्या आप भी? अरे स्वागत के लिए जितने लोग ज्यादा होंगे ना, उतना सुंदर को अच्छा लगेगा। जब हम लोग और दया भाभी जी, मैंने देर हो रही है, मैं गैराज पहुंचना है। मैं मिलता हूँ फिर बाद में। सत श्री अकाल जेठा भरा। दया, हाँ? ये सुंदर नकी टैक्सी से ही आ रहा है ना? कहीं साइकिल से तो नहीं आ रहा है? क्या आप भी? अरे सुंदर! प्रभु! अरे भाई सुंदर! अरे क्या भाई
अरे ये पकड़िए ना। आरती उतारती हूँ। अरे आपने अभी तक दिया नहीं जलाया। ये दोनों हाथों से मैंने थाली पकड़ी, अभी कौन से हाथ से दिया जलाऊं? मैं पकड़ती हूँ ना। आरती उतारती हूँ। सुंदर। अरे जल्दी कीजिए ना। अरे हाँ पर हवे जल्दी। हाँ, ये जीजा जी है क्या ढीला जी है? शांति से शांति से। जल्दी कीजिए ना। अरे जल्दी क्या रोज रोज मेरे को नहीं आदत है ये। हो गया। जय वीरा मारा भैया जय वीरा मारा अमदावाद थी આવ્યો અમદાવાદ थी આવ્યો બહેનાના ઘરે ભૈયા જય વીરા મારા આનંદ ઉલ્લાસ મારા મનમાં સમાતો નથી મારા મનમાં સમાતો નથી। बस बस हो गया नहीं आज नहीं के लिए इतना काफी है। अरे नहीं नहीं अभी खत्म नहीं हुआ भाई बस बस भाई वीरा, बस आज के लिए इतना काफी है। अब भाई को अभी पूरा दिन कंपाउंड में घुमाने की, घर पे भी लेके जाना है दया। हाँ हाँ चलो चलो। बेना मेरा सामान। अरे जीजा जी है ना। चलो 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 लाओ आओ टप्पू आओ सब सोनू तुम सब लोग। ओ भाई डिक्की तो खोलो। हैं? एक मिनट भाई, या तो थूक दो या गले के नीचे उतार दो। मैं क्या बोलता हूँ, इधर आजू बाजू में कोई अच्छा गैरेज है? हाँ वो छोटी भाई हमारे इधर रहते हैं, उनका गैरेज है उधर। मैं नंबर देता हूँ बाद में। सामान निकालो ना भाई। हाँ सामान निकालता हूँ। यार मेरे को एक बात बोलो मोटा भाई, ये जो तुम्हारे घर पे आया है वो कौन है? वो मेरा साला है। क्यों? अरे पूरे रास्ते में मेरे दिमाग की इतनी वाट लगाई उसने, इतनी वाट लगाई, बाप रे बाप थक गया मैं तो। वो उनका खानदानी धंधा है। हाँ क्या बोलता है खानदानी धंधा, ये सब सामान ले लो। ये भाई इसमें गलती से तुम्हारा सामान पे नहीं आ गया ना? हाँ वे ये सारे चार सामान उसका है। अच्छा ठीक है भाई। ओ मोटा तू ठीक है? पैसा पैसा? अरे हाँ उसने तो नहीं दिया होगा ना। ना रे। कितना हुआ? 8,000 रुपया। 8,000? हाँ मुंबई सेंट्रल से यहाँ तक 8,000 रुपया? अबे ना अबे, ये मुंबई सेंट्रल से इधर तक का नहीं भाई, अहमदाबाद से इधर तक का 8,000 रुपया। ये टैक्सी अहमदाबाद से मुंबई तक का ही है? हाँ ये देखो गुजरात का गाड़ी है। जेठालाल हो जाओ तैयार, ये सुंदरलाल करेगा तुमको बेहाल। बापूजी किधर है? बापूजी इधर अरे बापूजी हाँ आशीर्वाद दो बापूजी। उधर है हाँ बैठ और बता वो हमारे वो पड़ोसी पशा काका कैसे है? पशा काका ना वो अच्छे, उन्होंने तो दूसरी शादी कर ली। क्या 70 साल की उम्र में शादी की? अच्छा उसमें क्या हुआ, उनकी बीवी मंगला काकी है ना, वो 3 महीने पहले ही चल बसी, और फिर उनकी बाजू वाली है ना वो मंछा काकी, वो 1 महीने के बाद विधवा हो गई थी, तो दोनों हो गए थे फ्री, तो आपस में शादी कर ली। अच्छा भाई वो तिलक कैसा है? पता है स्कूल में हम उसके डिब्बे में से खमन ढुकला चुराया करते थे। अरे वो तिलक ने तो खमण पापड़ी की दुकान ही खोल दी है। अरे वाह। और रमणा अरे बहू पूरे अहमदाबाद की खबर आज ही पूछ लोगी तो रात को तो ये चला जाएगा। हाँ, भाई अभी तो क्या खाएगा?
खमण ढोकला। खमण ढोकला। जीजा जी को पता तो नहीं है ना? उनको कुछ आ गया। अरे आइए आइए। ए, क्या आइए आइए, क्या मेहमान हूँ क्या मैं? ये सामान किधर रखना है? हाँ वहाँ में रख दीजिए सामने। नहीं नहीं जीजा जी यहीं पे रख दीजिए। हाँ, नहीं एक काम कीजिए ना, सामने रख दीजिए ना रूम में। नहीं नहीं बहन यहाँ रखने दो ना। सुंदर मैं कहती हूँ वहाँ रूम में रखने दो ना। मैं तो अभी ये सामान जिसको जहाँ रखना है रख के आए। आपने मेरे भाई का सामान क्यों पटका? क्योंकि मैं तुम्हारे भाई को पटक नहीं सकता। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई अहमदाबाद से टैक्सी करके आया है? हाँ तो? हे माँ, माता जी, तो तू बैठे बैठे बहुत थक गया होगा। हाथ पैर दबा दूं? गला दबा दे उसका। नहीं नहीं बहना, मैं बड़े आराम से आया हूँ। अच्छा सुंदर, टैक्सी में एसी तो था ना? था, एसी था, तभी तो टैक्सी के 8,000 रुपए हुए जो अभी अभी मुझे चुकाने पड़े। हाँ तो? ये भाई तू ट्रेन से नहीं आ सकता था? उसमें भी एसी होता है। मैं ट्रेन में ही आने वाला था। तो चढ़ने नहीं दिया? नहीं ऐसा नहीं है, मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा ना तो ट्रेन छूट गई थी और फ्लाइट से भी फुल थी, और क्या कि बस में मुझे जमता नहीं, इसलिए सीधा टैक्सी पकड़ के चला आया। देखा मेरा भाई कितना समझदार है। हाँ वो तो दिख रहा है, सामान भी देखो ना कितना कम लाया है। अच्छा याद आया, देखो बेना मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, अहमदाबाद का फेमस फरसाण लाया हूँ। इतना सारा लाया हूँ कि 6 महीने तक खत्म ही नहीं होगा। ले सब रख ले। और देख ये देख, पूरी बैग भर के मैं टप्पू के लिए खिलौने लाया हूँ। ले टप्पू, ये सब खिलौने तेरे हैं। और जीजा जी ये बापूजी के लिए धोती जब्बा। बापूजी ये धोती और जब्बा आपके लिए। और टप्पू ये ले, बैग भर के कपड़े हैं तेरे लिए। और जीजा जी वो बैग जरा देना तो मुझे। बहना ये पूरी बैग भर के तेरे लिए साड़ियाँ है, माँ ने रतनपोल में से खरीदी है। रख ले सब रख ले। अरे वाह। अरे सुंदर, अपने जीजा जी के लिए कुछ लाया है कि नहीं? अरे माय डियर जीजा जी को मैं कैसे भूल सकता हूँ, उनके लिए तो मैं एक खास चीज लाया हूँ, मेरे पास है, मैं देता हूँ ना। जीजा जी आपके लिए एक खास चीज है, ये लीजिए। ओ साले साहब, बहुत खर्चा कर दिया आपने मेरे लिए। 1 रुपए का फैन। अब सुंदर, तुम नहा लो, फिर मैं तुम्हारा मनपसंद नाश्ता बनाती हूँ। अच्छा सो स्वीट। बाथरूम अंदर है भाई। अरे बाथरूम नहीं, मैं अपनी बैग ढूंढ रहा हूँ, ब्लू कलर की थी। एक और बैग थी? हाँ उसी में तो मेरा पूरा सामान था, ये सब में तो मैं आपका सामान लाया हूँ, उसी में तो मेरे पूरे कपड़े थे। अब लाए नहीं क्या? अभी जितना सामान था उतना तो मैं शायद लेके आया। शायद? हे माता जी! जीजा जी आप जल्दी नीचे जाओ और टैक्सी वाले को रोको। क्यों, टैक्सी वाले के कपड़े पहनने? अरे मुझे उसके कपड़े पहनने नहीं है, अगर वो नीचे है तो उसे रोको, शायद उसमें से बैग मिल जाए। अरे क्या रोको, वो तो गया। माय डियर बहना, उस बैग में मेरे बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स थे और वही बैग मेरे जीजा जी भूल गए। माता जी, अब क्या होगा? बेटा जाकर देख तो सही, हो सकता है वो टैक्सी वाला नीचे ही खड़ा हो। अरे बापूजी, भाड़ा मिलने के बाद कोई टैक्सी वाला कभी रुकता है? अरे एक बार जाकर देख तो सही। भुलकड़ों कहनो। देखता हूँ। चिंता मत करो, मिल जाएगी बैग। ओ मैडम, ओ इधर, ये क्या?
बैग नीचे रखो, बैग नीचे रखो। क्यों? अरे क्यों क्या है, बैग हमारा है। ये बैग मेरी है। अरे हमारे घर पे अभी मेहमान आए अहमदाबाद से, तो टैक्सी में से बैग उतारा तो बैग इधर ही रह गया, घर पे ले जाना भूल गए। ओ भाई साहब, 6 महीने पहले मैंने खरीदी है ये बैग, मेरी है ये बैग। देखो मैडम, झूठ बोलना महापाप है। ये बैग मेरे साले का है। अच्छा, साले की है? 1 मिनट। आपका साला साड़ी पहनता है, ब्लाउज पहनता है, क्रीम लगाता है, बात करते हैं। सॉरी है मैडम, वो लगता है वो मेरे साले की और आपकी बैग ऐसे एकदम सेम टू सेम होगी शायद। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग। कहाँ से क्या, मैं तो इधर ही रहता हूँ, इधर किधर आएगा। अरे मेहता साहब, मेहता साहब, अच्छा वो आप मिल गए। अरे एक मुसीबत आन पड़ी है। आज नहीं जेठालाल, प्लीज त्योहार के दिन तो कम से कम माफ करो। अरे मेहता साहब, मेरी भी यही इच्छा है, पर क्या करूँ, वो मेरा साला सुंदरलाल अहमदाबाद से आते ही मुसीबतों की बोनी शुरू कर दी। मम्मी देखो, मामा कैसे दिख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें गोली में भरकर रखा हो। अरे इसमें तो मैं अच्छा खासा जोकर जैसा लग रहा हूँ। अरे यार, फिर तो जरूर टैक्सी में रह गया होगा बैग। अरे हाँ, ये हो सकता है। और वो टैक्सी वाले को कुछ रिपेयरिंग करवाना था, तो मैंने उसको छोटी के गैराज का नंबर दिया था। अरे लो, फिर तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे? अरे यार, वो टैक्सी वाला गैराज में गया होगा, तुम सोडी को फोन करोगे, उसे वहां रोक ले और बैग गाड़ी में से उतार ले। अरे वाह, ये हुई ना कुछ मेहता साहब भली बात। मैंने इसीलिए आपको दोस्त बना कर रखा है, देखो। ये कहने का मौका कभी मुझे भी दो जेठालाल। नहीं हाँ, हेलो सोडी। हाँ जेठाप्रा। अच्छा सुनो, सब समझ गया जेठाप्रा, पर करना क्या है यार? अरे वो टैक्सी में से बैग निकाल लो, और क्या। मगर वो तो अभी यहाँ से निकल गई यार। क्या? कहाँ? वो जेठाप्रा, मैनू की पता यार कितने गई होगी। हे भगवान। बेना, माय डियर जीजा जी अभी तक नहीं आए। बेना, उस बैग में मेरे बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। हाँ, मैं अभी फोन करती हूँ। वैसे इन कपड़ों में पता चलता है कि तुम कितने दुबले हो गए हो। अरे बहू, ये दुबला नहीं हुआ है, वो बबूचक जेठा मोटा हो गया है। जाकर फोन कर उसे। हाँ। अच्छा जेठालाल, मैं थोड़ा सा निकलता हूँ। हाँ ओके। मेहता साहब, क्या हुआ? दया का फोन आ गया। तो आप मेहरबानी करके घर पे चलिए और उसको समझाइए कि लाख कोशिश करने के बाद भी बैग नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं। जेठालाल, इतनी जरा सी बात तो तुम खुद समझा लो ना प्लीज। माता जी, ये तुम्हें क्या हो गया है? ऐसा वो चिल्लाएगी अगर मैंने उसको समझाने की कोशिश की तो, और बापूजी भी मुझे ही डांटने वाले हैं। मेहता साहब, रिक्वेस्ट। अरे अगर तुम्हारे बापूजी तुमसे ही नहीं समझेंगे तो मेरी क्या बिसात है। और वैसे भी आज अंजलि के भाई वगैरह आने वाले हैं, त्योहार है, तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। हाँ, लेकिन देखो, अगर तुम इस केस को शांति से हैंडल करोगे तो दया भाभी जरूर समझ जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। हाँ, थोड़ा सा अंजलि के भाई आ रहे हैं इसलिए प्लीज। समझ गया। क्या? सारे दोस्त एक तरफ, बीवी का भाई एक तरफ। अच्छा अच्छा अच्छा। बाय द वे, सुंदर आपकी बीवी के क्या है? भाई। चलो ओके बाय। कहा था ना मैंने आपसे कि तूफान अगर आएगा तो क्या होगा, वैसा ही हुआ। तूफान के रूप में आ गए सुंदरलाल और हो गया जेठालाल का हाल बेहाल। आते ही 8,000 का फटका, फिर बैग ढूंढने की परेशानी। हे भगवान, पता नहीं मेरे दोस्त जेठालाल को भगवान कब बचाएगा। खैर, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। खूब होंगी परेशानियां, खूब लगेंगे ठहाके, खूब होगा मजा, खूब होगा धमाल, और भी परेशान होगा जेठालाल। ये सब कुछ होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा।